नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं आर के पुरम विधानसभा के बसंत विहार क्षेत्र में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह जी, जो कि युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं इनके विचारों पर। सर, पहले आप अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। नमस्कार, मैं अशोक कुमार सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष बसंत विहार मंडल। मैं 2011 से सक्रिय हूँ भाजपा के लिए। पहले मैं कार्यकर्ता स्तर पर था, फिर उसके बाद 2019 से 2022 तक मैं उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद 2022 के अंदर पिछले ही माह मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। कि आबकारी नीति पे जो भी सीबीआई ने भी 21 ठिकानों पे छापे मारी सर, जिसको देखते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर भी रेड पड़ी है। तो इस आबकारी नीति को जो इन्होंने लागू किया दिल्ली में, क्या ये सही लगती है आपको? सर, ये आबकारी नीति किसी को भी सही नहीं लगती। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी को भी सही नहीं लगी। उन्हें इसको इतने कम समय में वापस लेना पड़ा। अगर ये आबकारी नीति सही होती तो उन्हें वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आबकारी नीति जो थी, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया था कि भाई एक मेला लगाते हैं, उसमें तू भी लूटियो, मैं भी लूटूंगा। तो इसमें लूट हुई है। अकेले मनीष सिसोदिया का नाम तो ये आया है, जबकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम ले सकते हैं। उनके बिना तो आम आदमी पार्टी में कुछ होता ही नहीं। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है वो, तो सबसे बड़ा नाम तो उन्हीं का है। इसको देखते हुए सर, कल भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रदर्शन भी किया था। सर, भाजपा भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपना आक्रोश प्रदर्शन किया है आबकारी नीति के खिलाफ। जो भी नीति आम जनता के खिलाफ आएगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसका विरोध करेगी और पूर्णतः विरोध करेगी। अशोक जी, आपका जो सफ़र शुरू हुआ इस राजनीति में, आपने जो कदम रखा, लगभग कितना समय हो गया आपको? मैं अगर आपको आयु के हिसाब से कहूँ तो 14 साल की उम्र से हम राजनीति के हिसाब से होते थे। हम लोग होते थे, छोटे बच्चे हुआ करते थे। हाँ जी। मेरे पिताजी भाजपा में, मतलब ये था, मेरे पिताजी राजनीति से नहीं थे, बट उनका झुकाव भी उसी तरफ था। तो हम उनको देखते थे। कई बार हमने अनिल शर्मा जी को देखा। हमारे यहाँ से निगम पार्षद रही अनीता गुप्ता जी, उनको देखा हमने काफ़ी। हम करते क्या थे, पहले हम पोस्टर वगैरह चिपकाना, टाइम पास करना, ये करना। फिर जब धीरे धीरे हमने जाना ना कि राजनीति के अंदर अगर आपको समाज में बदलाव लाना है तो आपको राजनीति में जुड़ना पड़ेगा। तो 2011 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्यकर्ता स्तर से काम किया। 2019 से लेकर 2022 तक मैं उपाध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी में बसंत विहार मंडल में। फिर 2022 के अंदर जाके मुझे अध्यक्ष पद पिछले माह दिया गया अनिल शर्मा जी द्वारा, अनिल शर्मा जी और मनीष अग्रवाल जी द्वारा। अच्छा, अब जैसे युवा अध्यक्ष हैं, आपने अपनी टीम युवा संगठन को कैसे लेके चल रहे हैं? सर, अगर आपको समाज में कोई भी बदलाव लाना है तो आपको युवा चाहिए ही चाहिए। अगर आपका युवा जागा हुआ है तो चाहिए ही। जैसे अभी आबकारी नीति देखेंगे, सबसे ज़्यादा इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो अगर आपको कोई भी बदलाव चाहिए तो आपको युवा अपने साथ रखना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा युवाओं पर ध्यान दिया है। तो हमारी युवा मोर्चा की टीम भी बहुत उसी परिचिनों पर चलते हुए हम काम कर रहे हैं। और आप सर किस किस मिशन पे काम कर रहे हैं? हमारे बहुत सारे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर आप देखेंगे, भ्रष्टाचार के नाम पे बोलते हैं कि बिजली का बिल हाफ है। किसी का बिजली का बिल हाफ नहीं है। आप चलिए किसी स्लम कैंप में, आपको दिखाता हूँ, बिजली के बिल 3-3, 3.5 हज़ार हैं लोगों के। 7,000 लोग हैं जो घर में, किसी घर में जाके बर्तन मांजती है, वो 3,000 का बिल कहाँ से भरेगी या 7,000 का बिल कहाँ से भरेगी? हमारी युवा मोर्चा की टीम उसके ऊपर काम कर रही है। हम लोगों का यहाँ पे वो कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों के बिलों की फोटो कॉपियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप लोगों को पानी देते हैं, स्लमों के अंदर चलिए, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, लोग गटर का पानी पी रहे हैं। आप कहते हैं कि आपने विकास करा। हमारी टीम ही इसी मुद्दे पे लगी हुई है। जितने भी उनके झूठे वादे हैं उनको खोलने में लगे हुए हैं। सर, आपका बसंत विहार जो वार्ड है उसमें कितने क्लस्टर लगते हैं सर? अगर आप विधानसभा के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ 20 से 22 क्लस्टर्स हैं। तो क्या हालात है वहाँ के उन क्लस्टरों के आज? सर, अगर आप वहाँ पे आ जाए ना, बरसात के मौसम में, तो वहाँ दयनीय स्थिति होती है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे इतने इतने पानियों में घूमते हैं, मलेरिया डेंगू की बीमारियाँ फैला रहे हैं आप वहाँ पे। विधायिका जी का पता नहीं होता। ठीक है, विधायिका जी तो सिर्फ एक चेहरा है, पीछे से काम कौन कर रहा है ये सबको पता है। ठीक है, वो एक नाम है कि बस वो विधायिका हैं। काम कुछ नहीं हो रहा था। रबर स्टैंप विधायिका हैं सर, वो रबर स्टैंप विधायिका हैं। सर, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, और जैसे व्यापार में भी जीएसटी की जो दरें बढ़ाई गई हैं सर, इस पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा हो व्यापार पे, मार्केट में? सर देखिए, अगर आप कहते हैं, मैं खुद एक बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। पहले होता क्या था, आप सेल्स टैक्स अलग भरो, वैट अलग भरो, 36 चीज़ें करो। ठीक है, आप अपने आगे से वेंडर से ध्यान करो कि उसने आपका बिल भरा कि नहीं भरा। यहाँ सिंपल सा एक है, जीएसटी आपको भरना है। आपने अपना जीएसटी भरा, वो पता है आपको आखिरी तक वो जाएगा। अगर आप जीएसटी के मामले में देखें तो भारत तीसरे नंबर पर है जहाँ पे टैक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी हुई है। वो टैक्स की कलेक्शन कहीं ना कहीं गरीबों के काम ही आ रही है। वो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने पर्सनल काम के लिए आ रही है। उससे हमारी लाभकारी नीतियाँ हो रही है। हमारे हाईवे देखिए आप कितने अच्छे अच्छे हैं। यूपी में आप एक्सप्रेसवे देखिए,
ठीक है, हर घर शौचालय, हर घर नल, कहाँ से आ रहा है? वो इन्हीं पैसों से आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने से कोष भर रहे हैं या अपना घर भर रहे हैं। ये जनता के ऊपर, विकास के ऊपर खर्च हो रहा है। मगर सर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश मजबूत हो रहा है मोदी जी के आने के बाद, मगर आज जो आम जनता है वो त्रस्त है महंगाई से, ना रोजगार है, रोजगार है नहीं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी लगातार देश भर में बढ़ती जा रही है। सर अगर आपको ये लगता है कि बेरोजगारी है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। कम से कम हम तो ये बोल के नहीं आए थे सत्ता में कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं बेरोजगारों को 3,000 दूंगा, 4,000 दूंगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ आम आदमी पार्टी का, उन्होंने पंजाब में ये ऑफर दिया लोगों को, जो बेरोजगार होंगे हम उन्हें 1,000 रुपये में भत्ता देंगे। आप दिल्ली में दे रहे हैं बेरोजगारों को भत्ता, ठीक है। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी आप अगर ये सोचेंगे कि एक बार एक रोजगार क्रिएट करें, अग्निवीर जो योजना है वो लाई गई, युवाओं के लिए लाई गई, बट विपक्ष ने उसका विरोध करा, बरगलाया गया लोगों को। अगर आप ये देखेंगे, अग्निवीर को देखेंगे, आप 4 साल के लिए आप युवाओं को नौकरी भी दे रहे हैं, आगे उनको पैसा भी दे रहे हैं जिससे अपना वो रोजगार कर सके। मोदी जी तो सबको वो बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि आप उनको रोजगार नहीं दे रहे। अब रोजगार योजना, अब मैं केजरीवाल जी की बताता हूँ, उन्होंने सिविल डिफेंस में लोगों को भर्ती करा, 10-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह, 15-15 हज़ार की भर्ती भी करा, 6-6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दी गई, उसके बाद उन्हें निकाल दिया गया। उनके रोजगार का क्या हुआ, उनके घर का क्या हुआ, ये भी तो देखना चाहिए। सर मौजूदा सांसद आपके हैं मीनाक्षी लेखी जी, वहाँ की सांसद, उनका काम बताइए सर। अगर आप मीनाक्षी लेखी जी का काम देखेंगे तो उनके जैसा अभी सांसद हमारे यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। आप वो उनके से कभी मिलने जाएंगे ना, वो आपके हर स्लम क्लस्टर के प्रधान को, चाहे वहाँ पे रहने वाला हो, चाहे वो हमारी पार्टी, वो उसको नाम से जानती हैं, ठीक है। वो उनका काम लोग जानते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो स्लम क्लस्टर्स में विजिट करना पसंद करती हैं। पार्क्स उनके वहाँ से देखिए, हर जिम में ओपन, पार्कों में ओपन जिम खुलवाए हैं, वृद्धों के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है और लेडीज़ों के लिए काम किया है। ये सबको पता है। सर आर के पुरम आपकी विधानसभा है, यहाँ से 10 महीने अनिल शर्मा जी विधायक रहे, और माना जाता है कि आर के पुरम में 2 गुटों में बटा हुआ सर आपका भारतीय जनता पार्टी, क्या वजह मानते हैं? सर अगर ये किसी को लगता है कि के पुरम विधानसभा भाजपा भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है, तो ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी भी मैं आपको कई तस्वीरें दिखा सकता हूँ जहाँ पे जो आप जो दो गुट कहते हैं ना, मेरे को तो समझ नहीं आता ये 2 गुट कहा क्यों जाता है, ठीक है। हम लोग आपस में रोड मिलना है, सब कुछ है, हमारा सब कुछ बात व्यवहार है। अगर एक चुनाव ऊपर नीचे, चुनाव हमारे हारना जीतना हमारे परिवार को तय नहीं करता, हार जीत चलती रहती है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हार जीत से हमारा परिवार टूट रखा है या कुछ हो रखा है। लोगों को तो मौका चाहिए कि हम लोगों को तोड़े, तो वो अगर आपको लोगों को लगता है तो वैसा कुछ नहीं है हमारे परिवार। अच्छा, और कुछ एक छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? मैसेज यही देना चाहूँगा कि जितना हो सके आप, ठीक है, अगर आपके साथ कभी भी कुछ गलत हो रहा है, अगर विधानसभा में भी गलत हो रहा है, चाहे मंडल में गलत हो रहा है, आप आगे आइए, उसको हम हमारी जानकारी में लाइए। हमारे विधायक हैं पूर्व विधायक हैं अनिल शर्मा जी, उनकी जानकारी में लाइए। निगम पार्षद मनीष अग्रवाल जी, उनकी जानकारी में लाइए। उस चीज़ को हम सुधारने का प्रयास करेंगे उनके माध्यम से। तो ये हमारी सीधी बात अशोक सिंह जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।